नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड्स फॉर अर्निंग पे। आज मार्केट में जितने अच्छे तरीके से हमें पोजीशंस मिली हैं, थोड़ा सा मार्केट स्लो मूवमेंट था। स्लो मूवमेंट के बाद में जैसा हमने पहले भी कहा था कि मार्केट थोड़ा बहुत अगर गैप अप लेता है उसके बाद में कहीं ना कहीं रिट्रेस करेगा और रिट्रेस करने के बाद फिर अपनी पोजीशन बनाएगा। तो मार्केट ने हमें यहाँ पर एक बार, दो बार और तीन बार एक अच्छी पोजीशंस दी जिसमें हम कॉल पोजीशन में इजीली बैठ सकते थे। यहाँ बात कर रहे हैं निफ्टी की कि निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया। देखिए, निफ्टी में अभी भी अगर हम कहें तो मार्केट ने आज एक रेंज को ब्रेक करने की कोशिश किया। कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी अभी भी वहीं पर आकर के रुका हुआ है जहाँ पर कल उसने अप्रॉक्स अपना हाई बनाया था। निफ्टी जो अभी मेरे को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 23,637 के आसपास है। उसके ऊपर सीधे 24,000 के आसपास नेक्स्ट जो बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट में वो दिख रहा है। बट मार्केट बार बार इसी लेवल पर आकर के स्टक हो रहा है। मैं आपको ये लेवल दिखाता हूँ एक बार, पोजीशन चेंज करके। 15 मिनट्स के फॉर्म पे नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, इसको सीधे वन डे के फॉर्म पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, मार्केट में जहाँ से गिरावट आनी शुरू हुई थी ना, ये पर्टिकुलर वो पॉइंट है जहाँ से वो गिरावट आई थी। यहाँ पर सेलर बैठे थे, मार्केट को नीचे लेके गए, यहाँ पे न्यूज़ बेस्ड गिरावट हुई, लेकिन मार्केट ने उतनी ही अच्छे तरीके से यहाँ रिकवरी की है। तो जो नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस है ना वो 24,000 पर है। जो नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ 23,607 जो 37 है या 47 है वो लेवल यहाँ पर है। और मुझे लगता है कि कल अगर मार्केट थोड़ा भी गैप अप खुला तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम यहाँ तक के अपने टारगेट ले सकें। लेकिन इस पूरी ही कंडीशन में जो एक चीज़ सबसे ऑकवर्ड है या जो सबसे गड़बड़ वो है कि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और मार्केट जो स्ट्रक्चर बना चुका है वो बुलिश स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा और रिट्रेसमेंट के बाद में ही आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। मैं ये कहूँ कि आपको पुट साइड पोजीशंस बनानी है, बना सकते हैं, बट ये बुलिश स्ट्रक्चर में थोड़ा सा रिस्की स्ट्रक्चर है ये। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ पे बचना चाहिए। जब तक मार्केट अपने इस लो को ब्रेक नहीं करता, जो कि अप्रॉक्स कहीं ना कहीं 23,300 के नीचे है, तब तक पोजीशंस में नहीं है। लेकिन 23,171 से लेकर के 23,300 के बीच में आप इसको मान के चलिए ये नो ट्रेडिंग जोन है, यानी इस बीच ट्रेड करना कहीं ना कहीं हमारे लिए रिस्की है। तो मैं अगर इस रिस्क को निकाल देता हूँ तो इसके बाद फिर मार्केट में एक अच्छी गिरावट है। 171 अगर हमारा 23,171 अगर हमारा ब्रेक होता है तो हमें कहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं? 22,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट जैसा मैं रिपीट कर रहा हूँ, बुलिश पैटर्न मार्केट का बना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मार्केट गैप अप खुले, थोड़ा बहुत नीचे रिट्रेस करे और रिट्रेस करने के बाद वो फिर अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश करे। तो मार्केट जैसे ही अपना आज का हाई 23,434 को ब्रेक करता है, या मैं इसको बोलूँ 450 को ब्रेक करता है, तो यहाँ से हमारे पास जो लेवल आता है वो 23,600 तक का लेवल आता है। और 600 के बाद देन 800 और देन हमारा जो टफेस्ट जोन पड़ेगा वो 24,000 का पड़ेगा, जहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं आपको एक ईजीली इस तरीके का एक डाउनफॉल दिखा सकता है। तो अब मार्केट ये पूरा जो सफ़र है ये सिर्फ कल पे पूरा करता है या इसके लिए आपको 3 दिन के हॉलीडेज़ के वेट कराने के बाद करता है, डिपेंड करता है। कल मार्केट कहीं ना कहीं अपने प्रीमियम को भी एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि कल क्या है, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो ये निफ्टी को प्रेडिक्शंस लेकर क्या है, अपसाइड और डाउनसाइड आप यहाँ पर इसके ऊपर में अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं हम अपने दूसरे इंडेक्स की, बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा सा अपना बुलिश रूप रखा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। मार्केट में 52,600 से 51,109 तक का पूरा सफ़र तय किया। 53,200 के ऊपर जैसे ही ये ब्रेक करता है, इजीली आपको टारगेट में 500 और 800 के लेवल आते हुए दिखाई दे जाएंगे। मार्केट में जो अभी जो टफेस्ट जोन है वो यहाँ पर 54,000 के आसपास का है। आपको इस पोजीशन के ऊपर में थोड़ा सा वेट रखना है, पेशेंस रखना है और फिर अपनी पोजीशंस बनानी है। डाउन साइड मार्केट
950 के नीचे बेयरिश हो जाता है। पहला टारगेट आपको 800, दूसरा टारगेट जो आज का लो है 600, और जो तीसरा टारगेट है जो कि कल का लो है 52,500 से 200 के बीच का रेंज। ये रेंज आपको कल एक्सपायरी वाले दिन, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी है, बट अगर निफ्टी गिरता है किसी वजह से तो आपको उसका इफ़ेक्ट बैंक निफ्टी में भी दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप उसके ऊपर में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। बट मैं बुलिश हूँ, तो मुझे लगता है कि मार्केट में हमें अपर साइड के थोड़े से चांसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अगर कोई न्यूज़ बेस फॉल आता है तो उस फॉल में हम ये जो गैप्स बना रहा है मार्केट बार बार, हम इन गैप्स को पूरा होने का प्रॉफिट ईजिली उठा सकते हैं। अब बात करते हैं Q4 रिजल्ट्स की। Q4 रिजल्ट्स में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एंजल वन ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 1 और 2 आवर्स में, और उसने रेंज को ब्रेक करके एक अच्छी हाइट बनाने की कोशिश की है। नहीं तो मार्केट क्या था, एक रेंज के अंदर में ही काम कर रहा था। देन उसने उस रेंज को ब्रेक किया और एक पैटर्न बनाया। रिज़ल्ट्स का मेरे पास अभी तक अपडेट नहीं है कि उसने रिज़ल्ट्स अच्छे दिए हैं या नहीं दिए हैं, बट मार्केट में उसने अपनी एक पोजीशन दे दी है। 2370 के ऊपर अगर खुलता है तो ये आपको 2500 तक के टारगेट दे सकता है। मेरे ख्याल से 2650 या 2700 का लास्ट ये हाई, जो भी पूरा डाउनफॉल आया था उससे पहले का जो हाई था वो लगाया था। वैसे तो ये 31-3200 से आया है, बट अगर ये इसके ऊपर मिलता है तो हमको ये टारगेट ईजीली आते हुए मिल सकते हैं। डाउन साइड अगर किसी वजह से भी रिज़ल्ट फेल होता है, 2330 के नीचे जैसे ही निकलेगा, आपको 2300 और 2250 ये दो टारगेट आपको इजीली आते हुए मिल सकते हैं। यानी कि मैं सिर्फ यहाँ तक के टारगेट देख रहा हूँ, मैं ज़्यादा डाउनफॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। खासकर जब मार्केट बुलिश हो तो मुझे लगता है कि इसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। मैं जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, MGL, आज MGL पूरा नेगेटिव था, लेकिन निफ्टी जैसे ही बुलिश हुआ MGL भी वहाँ पर पॉजिटिव होता चला गया। तो यहाँ पर इस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा और अपनी पोजीशंस को बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो है विप्रो। क्वार्टरली रिज़ल्ट इसका भी आ जाया है। क्वार्टरली रिज़ल्ट के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, विप्रो में इन्फोसिस के रिज़ल्ट्स, TCS के रिज़ल्ट्स कुछ खास अच्छे नहीं थे, मगर फिर भी वो बुलिश था और उसमें किसी तरह की गिरावट देखने को नहीं मिली थी। मुझे लग रहा है विप्रो भी कल आपको एक अच्छे लेवल के ऊपर में मूव करता हुआ दिखाई देगा। 250 के अबव जैसे ही निकलेगा तो हमारे टारगेट रहेंगे 260, 270 और 290। लेकिन मार्केट जैसे ही 240 को ब्रेक करता है तो ये आपको 210 तक के टारगेट दे सकता है। तो विप्रो में ये मेक और ये ब्रेक लेवल के टारगेट हैं जो कि हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को लेवल्स क्लियर हुए होंगे। अगर लेवल्स में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप यहाँ पर मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। रेस्ट मैंने एक कैंडल स्टिक सीरीज़ बनाई है, ये सारे के सारे ऑनलाइन वीडियोज़ हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको दूंगा। कल इसकी डिटेल्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ये 11 वीडियोज़ हैं डिफरेंट कैंडल स्टिक्स के ऊपर में, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं और इसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, ओनली 1500 रुपीज़ कैंडल स्टिक वीडियोज़ की फ़ीस है ये। आप इसे परचेज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट 3 डेज़ जो आपका हॉलीडेज़ है, आप उनको देख करके अपनी कैंडल स्टिक्स के बारे में जो आपकी नॉलेज है, आपकी थ्योरी है, आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रिगार्डिंग दिस भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हैं। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू। मिलते हैं अब मंडे के सेशन में।